संघर्ष जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमें मजबूत बनाता है, हमें सिखाता है और हमें बेहतर बनाता है। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खुशी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, प्यार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने आप को और अपनी क्षमताओं को जान पाते हैं। हम सीखते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। हम सीखते हैं कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। संघर्ष हमें सिखाता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं। हम सीखते हैं कि जीवन कैसे जीना है। हम सीखते हैं कि कैसे लोगों से निपटना है। हम सीखते हैं कि कैसे समस्याओं को हल करना है। संघर्ष हमें बेहतर बनाता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम बदलते हैं। हम बेहतर इंसान बनते हैं। हम अधिक दयाल बनते हैं। हम अधिक समझदार बनते हैं। हम अधिक मजबूत बनते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला। जो चल रहा है उसके पैर में छाले। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती है। कभी सूखा पड़ जाता, कभी भाट डर आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्य के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूं कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। जब उसे लगा खेतों को धूप चाहिए तो उसने धूप दी। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस बार ऐसी फसल हुई थी जैसी कभी नहीं हुई। हरी भरी लहलाती फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपना नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, लेकिन जब उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया, उसने अपना सिर पीट लिया और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बालियों के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया और भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहा दिया, तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया ना, तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक पल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा फूटी तेरे गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली है। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्णमय सावरणीय आभा तभी आती है जब भी आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयला का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्चताप और उच्चताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो,
तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। अगर जिंदगी में कभी भी मुश्किल परिस्थितियों आए तो कभी घबराना मत, उसका डटकर सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न परे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत होइए। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह आपको मजबूत बनाता है, यह आपको सिखाता है, यह आपको बेहतर बनाता है। धन्यवाद।